equation of a sphere whose center is 250 यानी एक्स वाई प्लेन में है एंड रेडियस इज 2√5 कुछ भी। तो सर्किल का इक्वेशन सेंटर दे दिया गया 250, यहाँ सेंटर पता है एंड रेडियस इज 2√5। द इक्वेशन x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल 2√5 का होल स्क्वायर, यानी सर्किल का इक्वेशन हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 दूना 4 पंचे 20। यानी कि इस दोनों इक्वेशंस को इस इंफॉर्मेशन पे हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हुआ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी स्फीयर का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहले हमको कंसंट्रेट करना होगा दो ही पॉइंट पे, सेंटर और रेडियस। यानी सेंटर और रेडियस दुनिया में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो स्फीयर से रिलेटेड, हमेशा हमारी कोशिश रहेगी दिए हुए इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि सर दिए हुए क्वेश्चन में स्फीयर का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। अगर सेंटर और रेडियस पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकल गया। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी स्फीयर में हम लोग एकदम दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे कि अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है इसके सेंटर को, इसके रेडियस को। मैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी बताऊंगा, स्फीयर थोड़ा चलेगा, अभी लंबा चलेगा स्फीयर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे अभी। तो ये हो गया बेसिक्स आपके जो भी थे बेसिक्स इक्वेशंस, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब चलिए इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक चीज़ और शामिल करते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। तो कह रहा है जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 3 डायमेंशन में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होगा ही, अलग से 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन। नहीं, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो भाई ये कैसे होगा स्फीयर का इक्वेशन, कह रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख दिए, बट ये कैसे, हाउ, अभी तक जो भी चीज़ लिखा है मैंने प्रूफ किया है सारी चीज़ों को। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो कहा जाए कि टू शो द इक्वेशन represent a sphere whose center is, सेंटर हमेशा 2x 2y 2z का कोफिशिएंट, यानी माइनस यू माइनस डब्लू, सॉरी माइनस भी ना, माइनस यू माइनस भी एंड माइनस डब्लू, एंड रेडियस विल बी यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर माइनस, यानी ये होगा। ऐसे भी अब आप याद रखेंगे कि जो भी 2 डिग्री का ऐसा इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इसको बोलते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 0 जो है होमोजीनियस है। पहले भी बताया था होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, दुनिया में जितने भी इक्वेशन है वो चेक कीजिए होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो चेक करने का तरीका यही है कि अगर ओरिजिन को इक्वेशन में डालें, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो होमोजीनियस है, साथ ही साथ डिग्री हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 है 2 है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ऐसे भी आप x0 y0 और z0 चेक कीजिएगा तो यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन d बच जाएगा, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स ऑलवेज ए स्फेयर हुज सेंटर विल बी माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू एंड रेडियस इतना। इसको एकदम घोड़ के पी जाना है, ये हर एक जगह काम देने वाला है। तो इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे प्रूफ करें कि ये एक स्फीयर का इक्वेशन है। आइए इक्वेशन, इस इक्वेशन से x वाला तो पॉइंट एक जगह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2u, y वाले की जगह लिखते हैं वाई स्क्वायर 2by जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस d इक्वल, ठीक है। तो आइए इधर एक्स स्क्वायर 2ux, ए स्क्वायर 2ab है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यू स्क्वायर इधर 0 से 0 को उधर एक यू स्क्वायर जोड़ देंगे, वाई स्क्वायर 2by, वाई स्क्वायर हो गया 2ab है, भी स्क्वायर इधर जोड़े 0 को उधर जोड़ देंगे, जेड स्क्वायर 2wz सिमिलरली डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी इक्वल जोड़े क्या है यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड डब्ल्यू स्क्वायर। देखिए एक्स्ट्रा टर्म यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ा था, इधर भी जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ़ायदा हो गया ये एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई प्लस भी का होल स्क्वायर और जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई प्लस भी का होल स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर भी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डी इधर ले लिया, यानी माइनस डी। ठीक, तो इक्वेशन आ गया एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई प्लस भी का होल स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो अभी मैंने इक्वेशन पढ़ाया था, वहाँ था एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट का स्क्वायर। ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको अगर इस फॉर्म पे लिखे तो एक्स माइनस माइनस यू का होल स्क्वायर, वाई माइनस माइनस वी का होल स्क्वायर, जेड माइनस माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। स्क्वायर रूट कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, तो यही चीज़ आ जाएगा ना, यानी कि आ गया ये एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। कंपेयरिंग विथ क्योंकि ये स्फीयर का इक्वेशन था, तो सेंटर यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा है, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या है माइनस यू माइनस भी माइनस डब्लू, यहाँ रेडियस ए है, यहाँ रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर माइनस डी। दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्किल हैविंग सेंटर माइनस यू माइनस भी माइनस डब्लू एंड रेडियस
यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। दिस इज द प्रूफ ऑफ जनरल इक्वेशन, यानी जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्फीयर whose center will be माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू, यानी कि 2x का कोफिशिएंट 2y का कोफिशिएंट 2z के कोफिशिएंट का निगेटिव, और जो टर्म आया है सेंटर का उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में उसको घटा के स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो दैट विल गिव द रेडियस। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अगर देख लें यहीं पर, अगर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल 0 अगर हो जाता तब ये स्फीयर होता 0 रेडियस का, यानी पॉइंट स्फीयर। दिस इज द केस ऑफ पॉइंट स्फीयर। ठीक है, क्लियर। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन देखें हम लोग इस पर, क्वेश्चन है कि सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 11 बराबर रिप्रेजेंट ए सर्कल। ऑल्सो फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो देखिए अभी इसके पहले दिखाया था, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये नहीं रहता रिप्रेजेंट, कहता है कि फाइंड द सर्कल फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, तो क्या कहते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो 2ux, एक्स का कोफिशिएंट 2u की जगह है -4, y का कोफिशिएंट 2u भी 2 भी है 2, एंड 2w की जगह है -6 एंड d इज योर -11। यही है ना, इक्वेशन में तो सब पॉजिटिव होता था। तो u हो गया -2, v हो गया 1, w हो गया -3, तो सेंटर होता है -u -v -w, ये हो गया 2 -1 एंड 3, एंड रेडियस इज 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9, अब -11 तो -11 यानी 20, 11 20 4 24 1 25 यानी रेडियस 5। अब आइए, ये तो डायरेक्ट निकाल दिया हम लोगों ने जब ये नहीं दिया रहता था। अब कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को, और रिप्रेजेंटेशन दिखाइए और तब सेंटर या रेडियस लाइए। तो अभी सिखाया जो थ्योरी आपको बिल्कुल वही चीज़, एक्स स्क्वायर -4x है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ए स्क्वायर -2a एक्स है, बी है 4, तो 4 जोड़ दे 4 घटा दे, वही काम कर रहे हैं। वाई स्क्वायर है तो +2y है, ए स्क्वायर 2a तो बी है 1, तो 1 जोड़ के 1 घटा दे, प्लस जेड स्क्वायर -6z है, 2 तिया 6 तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ के 9 घटा दे और -11 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक देखिए x -2 का होल स्क्वायर, यहाँ आइए y +1 का होल स्क्वायर, z -3 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ आइए -4 एक -5
9 -14 -11 -25 इधर गया तो 25 हो गया। तो यहाँ देखिए तो सेंटर क्या हो गया, x माइनस अल्फ़ा, y माइनस बीटा तो -1, z माइनस गामा, एंड दिस 25 कैन बी रिटेन एज 5 का स्क्वायर, रेडियस इज योर 5। देखिए तो आया है, रेडियस 5 है, सेंटर है 2 -1 और 3। तो ये तरीका हो गया आपके इक्वेशंस की पहचान करने के लिए कि किसी दिए हुए इक्वेशन से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्फीयर का जनरल इक्वेशन में सेंटर या रेडियस क्या है। चलिए ओके, थैंक यू, अगले क्लास में देखते हैं फिर।